ये बड़ी अपडेट। अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा है प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। बीजेपी नेता ने मंत्री अरविंद शर्मा पर लगाए हैं आरोप। मंत्री और प्रशासन पर लगाए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। बिना नोटिस के मंत्री के इशारों पर तोड़फोड़ का आरोप है। अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा है प्रशासन। मंत्री अरविंद शर्मा लोगों के साथ कर रहे हैं अनदेखी। अरविंद शर्मा दोबारा गोहाना से चुनाव लड़े तो हारेंगे, ये कह रहे हैं बीजेपी नेता। और मंत्री अरविंद शर्मा पर आरोप है कि वो लोगों की अनदेखी कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं और अगर दोबारा गोहाना से चुनाव लड़ते हैं तो हार उनकी निश्चित है। मंत्री अरविंद शर्मा लोगों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके साथ अनदेखी कर रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, आम जनता की नहीं सुन रहे हैं। जिन्होंने उनको चुन करके यहाँ पहुंचाया है उसकी वो नहीं सुन रहे हैं। तो नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। देखिए किस तरीके से मौके पर भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची थी पुलिस की टीम और इस दौरान पुलिस समझाती भी नजर आई है। थोड़ी बहसबाजी भी हो गई स्थानीय लोगों के बीच। अवैध निर्माण से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां बीजेपी नेता ने मंत्री और प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अरविंद शर्मा का नाम लेकर के लगाए हैं आरोप। दीपक शर्मा इनपुट हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे अपडेट लेंगे। दीपक जी, अगर देखा जाए इस पूरी खबर में तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? एक और बीजेपी नेता और मंत्री अरविंद शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं और यहां तक कह दिया है कि वो लगातार लोगों की आम जनमानस की अनदेखी कर रहे हैं और दोबारा चुनाव लड़े तो उनकी हार निश्चित है। दीपक जी, बिल्कुल, हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा है गोहाना, जहां गोहाना की बात की जाए हम्म लगातार आए दिन मंत्री के खिलाफ जो वहां के लोकल विधायक है अरविंद शर्मा, प्रदेश सरकार में कैबिनेट हम्म मंत्री, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बयानबाजी सामने आती है। और अरविंद शर्मा के ऊपर कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पिक एंड चूज, यानी कि हम्म लोगों के ऊपर उनको चुन चुनकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जो है लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि द्वेष भावना के तहत कार्रवाई की जाती है, राजनीतिक भावना के तहत कार्रवाई की जाती है। हालांकि ये पहले कांग्रेस और अन्य दल तो आरोप लगाते थे, अब बीजेपी के नेता भी आरोप लगाने लग गए हैं। खासकर अगर हम बात करें बीते कई दिनों से नगर परिषद की जो चेयरमैन है, उनके पति अगर राजू विरमानी की बात करें, इंद्रजीत की नगर परिषद की चेयरमैन की बात करें, या फिर रजनी विरमानी की, वो भी लगातार आरोप लगा रही थे मंत्री के ऊपर कि मंत्री गोहाना क्षेत्र का विकास नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री गोहाना नगर परिषद अगर कोई काम करना चाहता है तो उस काम में कहीं ना कहीं बाधा डाल रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी तो उसके बाद आज जो है अगर बात की जाए तो टाउन कंट्री प्लानिंग की जो टीम है वो जो नगर परिषद की चेयरमैन है उनकी कुछ जमीनों पर निर्माण पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी, जिसमें उनका कहना है कि यह द्वेष भावना के तहत मंत्री के द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया, उन्हें परेशान किया जा रहा है मंत्री के द्वारा। खुद नगर परिषद की चेयरमैन और उनके पति ने, उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि अगर कोई भी यहाँ पर मंत्री के खिलाफ बोलता है तो उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। हालांकि हालात ये अभी की भी परिस्थितियों की बात करूं तो गोहाना में सदर बाजार में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गोहाना के सदर बाजार को फिलहाल व्यापारियों द्वारा बंद कर दिया गया है मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए। उनका कहना है कि मंत्री अरविंद शर्मा जो है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में लोगों के साथ द्वेष भावना के तहत कार्रवाई करते हैं कि अगर बोलता है तो उनके ऊपर या तो बुलडोजर भेजा जाता है, इस तरीके की कार्रवाई होती है, या परेशान किया जाता है उनको। तो इस तरीके के आरोप कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा जो कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है उनके ऊपर लग रहे हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हम पंचनद की बात करें तो पंचनद के तहत भी एक बड़ा गेट बनाया जा रहा है, उसको लेकर के भी विरोध था। पंजाबी सभा लगातार, जो वहां का पंजाबी समाज है वो लगातार मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। व्यापारी वर्ग जो है वो अरविंद शर्मा के खिलाफ फिर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज भी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त भी अगर बात करें तो गोहाना की जो मेन बाजार है
वहां पर व्यापारियों द्वारा बाजार बंद किया गया है, धरना दिया जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। उनका कहना है कि द्वेष भावना के तहत मंत्री जो है क्षेत्र के अंदर, जो कि यहाँ के गोहाना के लोकल विधायक हैं, वो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कभी प्रशासनिक तौर पे, कभी डीटीपी से, कभी पुलिस से, किसी अन्य प्रशासक के द्वारा उन पर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। और सीधे तौर पे नगर परिषद की जो चेयरमैन है, नगर परिषद की जो अध्यक्षा है, उनका कहना है कि वो अगर कोई विकास कार्य कराना चाहती भी है, क्षेत्र में अगर कोई कार्य कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बाधा डाली जाती है स्थानीय विधायक के द्वारा, जो प्रदेश सरकार में मंत्री। और ऐसे में उनका कहना है कि उन्हें अपनी ही सरकार में एक मंत्री से लड़ना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के विकास के लिए चाहते हैं, मुख्यमंत्री बार बार यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी कहा जाता है कि इस गोहाना का ज्यादा से ज्यादा विकास हो, सरकार की तरफ से फंडिंग भी की जाती है, इस क्षेत्र के विकास के लिए पैसा पहुंचाया जाए, नगर परिषद को सपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन एक मंत्री की वजह से, जो कि स्थानीय विधायक है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनका कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में, गोहाना क्षेत्र के अंदर विकास में बाधा आ रही है। जो सरकार जो विकास चाहती है, जो मुख्यमंत्री जो विकास वहां चाहते हैं, जो ऐलान वहां करते हैं, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मंत्री उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो ये आरोप वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये आरोप नगर परिषद की चेयरमैन के द्वारा लगाए गए हैं। ये आरोप बीजेपी के नेता इंद्रजीत वर्मानी है, या कुछ अन्य और लोगों की भी, कई लोगों की बात करें जो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मंत्री के द्वारा देश भावना के तहत जो है लोगों पर इस तरीके की कार्रवाई करवाई जा रही है। जी, ये कार्रवाई कराई जाए, लेकिन इस बीच दीपक जी, देखने वाली बात ये भी है कि कैबिनेट मंत्री है, अगर उनसे बीजेपी नेता या फिर परिषद के लोगों को कोई नाराजगी है, परिषद की अध्यक्षा को कोई नाराजगी है, तो इसका दूसरा भी रास्ता है, वो मुलाकात करके या फिर पत्र लिख करके अपनी मांगों को या फिर अपनी जो बात है वो हाईकमान तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन बावजूद इसके विरोध करना, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी अनोखे विरोध की तस्वीरें सामने आई हैं, हमने दिखाई भी हैं। दीपक जी। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि कई बार उन्होंने सरकार के आगे बात रखी, और खुद उनका कहना है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। जब पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो गोहाना में उनका कहना है कि विकास हो, और उसके लिए मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों से चर्चा भी करते हैं, नगर परिषद की टीम से भी चर्चा करते हैं। जो भी उनका कहना है कि मांगे होती है, वो पूरी भी की जाती है। लेकिन क्योंकि स्थानीय, जब उनका कहना है कि विधायक बाधा डालता है, ये आरोप है, ये आरोप वहां के नगर परिषद की चेयरमैन के हैं, ये आरोप वहां के भाजपा के नेताओं के हैं। उनका कहना है कि जब स्थानीय विधायक बाधा डालता है, इस कारण से सरकार की योजनाएं भी ठीक से गोहाना में लागू नहीं हो पा रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ के व्यापारियों को भी परेशान किया जा रहा है, अगर कोई भी आवाज उठाता है तो कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से नगर परिषद की चेयरमैन ने जब ऊपर उनका कहना है कि बात रखी, तो आखिरकार आज उनके मकानों को तोड़ने के लिए, या उनके आस पड़ोस के उनके समर्थकों के मकानों को तोड़ने के लिए यहाँ पर उनका कहना है कि टाउन कंट्री प्लानिंग की टीम पहुंच गई बुलडोजर लेकर के, जबकि किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उनका कहना है कि यहाँ तक कि एग्रीकल्चर जो क्षेत्र होता है, जो खेती बाड़ी जो इलाका होता है, किसान जो है, जिन्होंने अगर कोई एक अपनी कोठड़ी यानी एक कमरा बनाया जाता है ट्यूबवेल के लिए, उनके ऊपर भी तोड़फोड़ के लिए उनका कहना है कि डीटीपी की टीम पहुंच गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई है, लेकिन इनका कहना है कि किसी तरीके का बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई की जा रही है, और केवल उन्हीं पर की जा रही है जो मंत्री के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो अरविंद शर्मा के ऊपर कोई आरोप लगाते हैं, जो अरविंद शर्मा के किसी द्वेष के, अरविंद शर्मा द्वारा की जा रही द्वेष भावना के ऊपर आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ इस तरीके की कार्रवाई, उनका कहना है कि मंत्री के द्वारा यह करवाई जाती है। ये आरोप लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गोहाना में